आज हम बात करेंगे शब्द नंबर 7 की, तो आगे की पंक्तियों की, जिसमें हमारे गुरु महाराज ने हमें अपने जीवन की जो गंभीरता है, उसकी गहराई है, उसको जानने के लिए मार्गदर्शन दिया है। आइए इसे समझते हैं। गहन गहनते बहन बहनते, निर्जल ग्यारस मूल बहनते। गुरु महाराज गहन गहनते के माध्यम से हमें कहते हैं कि गहन यानी गंभीर, गहनते यानी गहरा, कि हमारा जो जीवन है बड़ा सोचने विचारने के योग्य है, बड़ा गहरा और गंभीर है ये जीवन। बहन बहनते, लेकिन अगर हम नहीं जानेंगे, इसके पे काम नहीं करेंगे, तो क्या है बहन बहनते, ये निरंतर बहता जा रहा और एक दिन हाथ से निकल जाएगा। गुरुजी हमें समझा रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो बड़ा गंभीर है, गहरा है। ज्ञानी जन तो ये कहते हैं कि हमारे शरीर रूपी पिंड के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। हमारा ये जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो परमात्मा की असीम शक्तियां छिपी हुई है। अगर परमात्मा सोना है तो हम उस सोने के अंश हैं, उस परम पिता के अंश हैं हम। तो इस जीवन को साधारण हम कैसे कह सकते हैं? और जिसने भी इस जीवन की गहराई पर मंथन किया, इसे समझने का प्रयास किया, ऐसे संत महापुरुषों ने बहुत कुछ पाया है। वे परमात्मा के स्वरूप बनकर इस संसार को रास्ता दिखाते हुए हमें बहुत सा मार्गदर्शन दे के गए हैं। हमारे गुरु महाराज का जो दर्शन है वो भी तो इसी गहराई का परिणाम है। उन्होंने भी तो अपने जीवन को बड़ा गहराई से समझा, उसे जाना, और जो शब्दवाणी है वो इसी का ही हमें परिणाम है, जो मार्गदर्शन है। और इसी का मार्गदर्शन लेके गुरु महाराज हमें कहते हैं कि हम भी अपने जीवन की गहराई को, गंभीरता को समझें। इसीलिए गुरु जी कह रहे हैं गहन गहनते, इतना गहरा गंभीर जीवन बहन बहनते, बहता जा रहा है बिना कुछ जाने, निकलता जा रहा है तुम्हारे हाथ से। निर्जल ग्यारस मूल बहनते, निर्जल यहाँ प्रतीक है उस जीवनी शक्ति का, हमारी ऊर्जा का, और ग्यारस यानी उसका रस का समाप्त हो जाना। गुरुजी कहते हैं कि अगर हमने समय रहते अपने जीवन का, अपनी शक्ति का, ऊर्जा का सही उपयोग नहीं किया, तो उसका जो रस है, आनंद है, वो हम कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मूल बहनते, और इस प्रकार हम अपने मूल स्वरूप से बहुत दूर होते चले जाएंगे। गुरुजी ने तो शब्दवाणी में अनेक जगह कहा है, भल मूल सिंचोरे प्राणी, यानी अपने मूल को पहचानो, उससे जुड़ने का प्रयास करो। तो यहाँ भी गुरु महाराज वही बात कह रहे हैं कि अगर हमने समय रहते अपनी जीवन शक्ति का प्रयोग, अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया, तो हम अपने मूल से दूर हटते चले जाएंगे। इसीलिए आवश्यक है कि हम समय रहते अपने जीवन शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करें, अच्छे कार्यों में प्रयोग करें, अपने जीवन को समझें, उसकी गहराई को समझें। आगे गुरुजी कहते, कायरे मूर्खा पालंग सेज निहाल बिछाई, कि हे मूर्ख मनुष्य, जो ये अनमोल जीवन तुझे दिया है उस परमात्मा ने स्वयं को जानने समझने के लिए, उसे तुम आलस्य और दिखावे में खत्म करते जा रहे हो। यह पालंग सेज निहाल बिछाई का भाव है कि जो आज का ये बाहरी सुख है, आराम है, भले ही तुम्हें अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये हर दिन तुम्हें कमजोर और आलसी बनाते हुए अपने मूल से दूर करता जा रहा है। यहाँ गुरुजी कह रहे हैं कि आज हम इस संसार में सुख, पद, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच में लगातार सुख महसूस कर रहे हैं और इन्हीं को ही अपना जीवन मान लेते हैं, जबकि जीवन मिला है खुद को जानने, समझने, अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए, इस संसार के अनुभव को प्राप्त करने, और हम मुक्ति की ओर बढ़ने आए हैं। हम उस सृष्टिकर्ता के अंश हैं और उसी की ओर लौटने का प्रयास हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए हमारे कर्म भी सेवा, परोपकार, दया, सहजता की दिशा की ओर लेके जाने वाले होने चाहिए। गुरुजी हमें मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य और उसकी यात्रा को समझना और उसे सार्थक करना है। इस प्रकार गुरु महाराज ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें जीवन की उपयोगिता बताई है, उसका जानने के लिए मार्गदर्शन दिया है। अगर आपको गुरु जी का ये संदेश प्रेरणादायी लगा हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ भी अवश्य साझा करें। धन्यवाद। इसी तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।